आज है 8 नवंबर शनिवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज बात करेंगे बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के नए दांव की, जहां वो रोजगार को प्राथमिकता बता रहे हैं और नीतीश से किसी भी संपर्क से इनकार कर रहे हैं। वहीं बिहार में ही चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, जब समस्तीपुर में सड़क पर बड़ी संख्या में वीवीपैट पर्चियां बिखरी मिलीं। पत्रकार राणा अयूब का आरोप है कि जान से मारने की धमकियों के बावजूद पुलिस फल तक दर्ज नहीं कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर निर्जर हत्याकांड में ब्रिटेन की खुफिया जानकारी ने भारत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं तुर्की ने नरसंहार के आरोप में नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसके अलावा जानेंगे कि भारत की सड़कों पर हर घंटे 9 बाइकर्स की मौत क्यों हो रही है। आइए सुनते हैं खबरें विस्तार से। बिहार चुनाव में एनडीए के जंगलराज अभियान के सामने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब अपने अतीत से दूरी बनाते दिख रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब उनसे पूछा गया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर उनका ध्यान किस पर होगा, तो लालू ने कहा, इस बार हम बेरोजगारी को दूर करेंगे। हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हम नीतीश कुमार को हटाने जा रहे हैं। जेडीयू के साथ दोबारा गठबंधन की संभावना पर लालू ने साफ किया, अब हम नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा नीतीश से कोई संपर्क नहीं है। हालांकि लालू के इस इनकार के बावजूद बिहार में अटकलें तेज हैं कि अगर एनडीए की जीत होती है और बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाती, तो नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। लालू और नीतीश ने पिछले 35 सालों में बिहार की राजनीति को आकार दिया है। आज लालू को अतीत के तौर पर देखा जा रहा है और राजद उन्हें प्रचार में आगे नहीं रख रही है, ताकि जंगल राज की यादें ताज़ा न हों। वहीं तेजस्वी यादव नौकरियों पर ध्यान केंद्रित कर एक भविष्योन्मुखी छवि पेश कर रहे हैं। इस बीच प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी एक तीसरे विकल्प के रूप में उभरी है, जो लालू और नीतीश दोनों पर बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगा रही है। बिहार के समस्तीपुर में शीतलपट्टी गांव के पास बड़ी संख्या में वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिलने के बाद चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। ये पर्चियां मॉक पोल के दौरान इस्तेमाल की गई थीं। चुनाव आयोग ने कहा है कि ये मॉक पोल की पर्चियां हैं, इसलिए मतदान प्रक्रिया की शुचिता से कोई समझौता नहीं हुआ है। हालांकि लापरवाही के लिए संबंधित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एआरओ को निलंबित कर दिया गया है और एफआईआर दर्ज की जा रही है। समस्तीपुर के डीएम रोशन कुशवाहा ने बताया कि कमीशनिंग प्रक्रिया के दौरान 5% वोटिंग मशीनों पर मॉक पोल होता है, जिसमें बड़ी संख्या में पर्चियां निकलती हैं। प्रशासन ने इन पर्चियों को जब्त कर लिया है। इस घटना पर राजद ने एक्स पर पोस्ट कर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। राजद ने पूछा, ये पर्चियां कब, कैसे, क्यों और किसके निर्देश पर फेंकी गई? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? लोजपा रामविलास की सांसद शंभवी चौधरी की 2 उंगलियों पर स्याही के निशान वाली तस्वीर पर हुए विवाद के बाद पटना जिला प्रशासन ने स्पष्टीकरण दिया है। प्रशासन ने इसे मतदान कर्मचारी की गलती बताया है। प्रशासन के मुताबिक मतदान कर्मचारी ने गलती से स्याही दाहिने हाथ की उंगली पर लगा दी थी। बाद में पीठासीन अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद बाएं हाथ की उंगली पर भी स्याही लगाई गई। प्रशासन ने साफ किया कि सांसद शंभवी ने सिर्फ एक बार ही वोट डाला है। इससे पहले राजद ने उन पर 2 बार मतदान करने का आरोप लगाया था। शंभवी चौधरी ने इसे मानवीय भूल बताते हुए कहा था कि इसे मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को चुनाव में नीतीश कुमार का गेम चेंजर माना जा रहा है। इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए किश्तों में 2,10,000 रुपये दिए जाएंगे। पहली किश्त के रूप में 10,000 रुपये 1.21 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खातों में जमा किए जा चुके हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ये योजना जानबूझकर नकद सहायता की बजाय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, क्योंकि नीतीश कुमार सीधे नकद सहायता के खिलाफ रहे हैं। राज्य के कई जिलों में महिला लाभार्थी इस योजना से खुश हैं और अपना व्यवसाय शुरू करने को लेकर उत्साहित हैं। बेगूसराय की सुमन कुमारी कहती हैं कि उनकी जान पहचान की ज्यादातर महिलाओं को पहली किश्त मिल गई है और वे खुश हैं कि नीतीश कुमार ने हमारे बारे में सोचा। वहीं सीवान की 63 वर्षीय पतासिया देवी कहती हैं कि भले ही उनका बेटा राजद का समर्थन करे, वो नीतीश को ही वोट देंगी। हालांकि कुछ जगहों पर इस बात को लेकर असहजता भी है कि महिलाएं अब खुद को मुखर कर रही हैं।
गोपालगंज के एक व्यक्ति ने कहा, नीतीश मेहरारून के मनबधू बना देले बाड़न, यानी नीतीश ने महिलाओं को अहंकारी बना दिया है। इंडिया स्पेन के एक विश्लेषण से पता चलता है कि भारतीय सड़कें दोपहिया वाहन चालकों के लिए बेहद खतरनाक होती जा रही हैं। 2023 तक के एक दशक में दोपहिया वाहनों से होने वाली मौतें कुल सड़क दुर्घटना मौतों का 45% हो गई, जो 2014 में 30% थी। आंकड़ों के मुताबिक 2023 में भारत में हर घंटे लगभग 9 दोपहिया सवारों की मौत हुई। मौतों में इस वृद्धि के 3 मुख्य कारण बताए गए हैं: दोपहिया वाहनों पर भारी निर्भरता, हेलमेट का कम उपयोग और तेज गति। 2023 में मारे गए लगभग 75,000 दोपहिया सवारों में से 73% ने हेलमेट नहीं पहना था। आंकड़े ये भी बताते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली 69% मौतें ग्रामीण भारत में होती हैं। इसका कारण तेज ड्राइविंग, हेलमेट की अनदेखी, कमजोर प्रवर्तन और ट्रॉमा केयर की कमी है। सेवलाइफ फाउंडेशन के संस्थापक पीयूष तिवारी के मुताबिक भारत की लाइसेंसिंग प्रणाली सुरक्षा के बजाय प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान देती है। द वाशिंगटन पोस्ट की पत्रकार राणा अयूब ने आरोप लगाया है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, लेकिन नवी मुंबई पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार अयूब को 2 नवंबर को एक कनाडाई नंबर से व्हाट्सएप पर धमकी मिली। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताया और कहा कि अगर उन्होंने इंदिरा गांधी के हत्यारों का महिमामंडन करते हुए लेख नहीं लिखा, तो उन्हें और उनके पिता को मार दिया जाएगा। अयूब का कहना है कि धमकी देने वाले को उनका पता और उनके पिता की लोकेशन की भी जानकारी थी। उन्होंने कहा, मैं अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए डरी हुई हूं। राणा अयूब सालों से ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना कर रही हैं। उन्होंने पहले भी कई शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स ने उनकी सुरक्षा पर चिंता जताई है। वहीं नवी मुंबई पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक गैर संज्ञेय अपराध एनसी दर्ज किया है और मामले की फॉरेंसिक जांच कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा है कि भारत की जेलों में बंद 70% से ज्यादा लोग विचाराधीन कैदी हैं, यानी उन्हें अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है। हैदराबाद की नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की एक रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने इस पर चिंता जताई। जस्टिस नाथ ने कहा कि ज्यादातर विचाराधीन कैदियों को ये भी नहीं पता होता कि उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार है। उन्होंने बताया कि कई मामलों में विचाराधीन कैदियों द्वारा जेल में बिताया गया समय उस अपराध की अधिकतम सजा से भी ज्यादा हो जाता है, जिसके लिए उन पर आरोप लगा है। नालसर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक उनके द्वारा निपटाए गए मामलों में से 41.3% आरोपियों के पास मुकदमे के लिए कोई वकील नहीं था और 77% का अपने परिवारों से कोई संपर्क नहीं था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 67.6% विचाराधीन कैदी वंचित जाति समूहों से थे। मध्य प्रदेश के एक स्कूल में बच्चों को कागज के टुकड़ों पर मिड डे मील परोसे जाने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। इस मामले में स्वयं सहायता समूह का अनुबंध रद्द कर दिया गया है और प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। ये घटना विजयपुर ब्लॉक के हुलपुर गांव की है। घटना के दिन बर्तन साफ करने वाले कर्मचारी अनुपस्थित थे, जिसके कारण स्कूल के कर्मचारियों ने बच्चों को कागज पर खाना परोसा। इस घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 20 साल से ज्यादा की भाजपा सरकार और उन्होंने बच्चों की थाली भी चुरा ली। ऐसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को देश के बच्चों को इस दयनीय स्थिति में रखने के लिए शर्म आनी चाहिए। भारत में 5 महीने पहले हुई एयर इंडिया की उड़ान संख्या 171 की दुर्घटना की जांच विवादों में घिर गई है। इस दुर्घटना में 260 लोग मारे गए थे। बीबीसी के मुताबिक जुलाई में जारी अंतरिम रिपोर्ट में पायलटों की भूमिका पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने का आरोप है, जिससे विमान में संभावित तकनीकी खराबी से ध्यान हट गया। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने कहा है कि कोई भी विमान के कप्तान को दोष नहीं दे सकता। वहीं एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने कहा है कि प्रारंभिक जांच में विमान, इंजन या एयरलाइन के संचालन में कुछ भी गलत नहीं पाया गया। दुर्घटना की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ईंधन कट ऑफ स्विच को बंद कर दिया गया था, जिससे इंजनों को ईंधन मिलना बंद हो गया। कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे से यह पूछते हुए सुना गया कि उसने ईंधन क्यों काटा, जिस पर दूसरे पायलट ने इनकार किया। इसी को लेकर दोनों पायलटों की भूमिका पर अटकलें लगाई जा रही हैं। बीसीसीआई ने भारतीय महिला टीम की हालिया विश्व कप जीत को 1983 जैसा क्षण बताया है, लेकिन पुरस्कार राशि में बड़ा अंतर देखने को मिला है। पुरुषों को टी20 विश्व कप जीतने पर जहां 125 करोड़ रुपये मिले, वहीं महिला टीम को विश्व कप के लिए सिर्फ 51 करोड़ रुपये दिए गए। वरिष्ठ खेल पत्रकार शारदा ओगरा ने बीसीसीआई के इस रवैये को लिंगभेद करार दिया है। उन्होंने लिखा है कि महिला टीम के लिए न तो कोई विजय परेड हुई और न ही कोई समानता दिखाई गई।
उनका कहना है कि बीसीसीआई महिला खेल की प्रगति पर आत्मा प्रशंसा तो करता है, लेकिन जब पैसा लगाने की बात आती है तो पीछे हट जाता है। मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने एक चुनावी भाषण में सांप्रदायिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना को मुस्लिम राज्य में बदलने की साजिश रच रहे हैं। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार बंदी संजय कुमार ने कहा, सिर कटा लूंगा पर वोटों के लिए गोल टोपी नहीं पहनूंगा। मैं एक निडर हिंदू हूं। उन्होंने आगे कहा कि अगर कांग्रेस और बीआरएस के उम्मीदवार जीते तो कम्युनिटी हॉल मस्जिदों में बदल जाएंगे और सड़कों पर खून बहेगा। वामपंथी छात्र संगठनों के गठबंधन लेफ्ट यूनिटी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू छात्र संघ चुनावों में सभी 4 केंद्रीय पदों पर जीत हासिल की है। आरएसएस समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी को इस चुनाव में करारा झटका लगा है। अदिति मिश्रा अध्यक्ष, केझाकुद गोपिका बाबू उपाध्यक्ष, सुनील यादव महासचिव और दानिश अली संयुक्त सचिव चुने गए हैं। इस साल के चुनाव में 67% मतदान हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोंडा में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के 3 अधिकारियों के खिलाफ एक दलित व्यक्ति की हिरासत में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मृतक के भाई ने द टेलीग्राफ को बताया कि आरपीएफ कर्मी उसे मालगाड़ी से पेट्रोल चोरी के आरोप में पूछताछ के लिए ले गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मृतक के शरीर पर लोहे की छड़ों और चाकुओं से मारे जाने के गहरे निशान थे। इस घटना के बाद गांव के दलित समुदाय ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने की खुफिया जानकारी कनाडा को सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम यूके ने दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने कनाडा के साथ इंटरसेप्ट की गई बातचीत का ब्यौरा साझा किया था। इस बातचीत में निज्जर के साथ साथ अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू और यूके में अवतार सिंह खंडा को निशाना बनाने की योजनाओं पर चर्चा हुई थी। ब्रिटिश विश्लेषकों ने निष्कर्ष निकाला था कि इस बात की प्रबल संभावना है कि निज्जर की हत्या भारतीय राज्य द्वारा निर्देशित एक ऑपरेशन थी। इसी जानकारी के आधार पर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए थे। तुर्की ने गाजा में युद्ध को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ नरसंहार के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इजरायल ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का पीआर स्टंट बताया है। इस्तांबुल के अभियोजक कार्यालय ने कुल 37 संदिग्धों के खिलाफ वारंट जारी किया है, जिनमें इजरायली रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख भी शामिल हैं। तुर्की ने इन अधिकारियों पर नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया है। हमास ने तुर्की के इस कदम का स्वागत किया है। स्कॉटलैंड की एक महिला ने बताया है कि टिंडर पर मिले एक शिकारी क्रिस्टोफर हाकिन्स के साथ सिर्फ 20 मिनट की डेट के बाद उसकी जिंदगी सालों तक बर्बाद हो गई। नादिया नाम की इस महिला ने बीबीसी को बताया कि जब उसने खतरे के संकेत देखकर डेट जल्दी खत्म कर दी, तो हाकिन्स ने उसे जान से मारने की धमकियां देनी शुरू कर दी। बीबीसी की जांच में पता चला है कि कई महिलाओं ने पहले भी हाकिन्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने 2019 तक कोई जांच नहीं की। हाकिन्स को बाद में 10 महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा समेत 19 अपराधों का दोषी पाया गया और वो फिलहाल 12 साल की जेल की सजा काट रहा है। नादिया का कहना है कि अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो दूसरी महिलाओं को बचाया जा सकता था। आज के लिए इतना ही। हरकारा के अगले अंक में फिर मिलेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें भेज सकते हैं। शोर कम, रोशनी ज्यादा। सुनते रहिए हरकारा। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।